वो आधा हिस्सा जिसके बगैर सच पूरा नहीं होता, वो है अर्ध सत्य। नमस्कार, मैं राणा यशवंत इंडिया न्यूज पर आपका स्वागत करता हूं और आप देख रहे हैं अर्ध सत्य। आज 3 बातों से होकर चलेंगे। पहला है कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर के बलात्कार और हत्या को लेकर आई फॉरेंसिक रिपोर्ट। इंडिया न्यूज उस भयानक और विभत्स अपराध के बारे में शुरुआत से जो कहता रहा है और जो सवाल उठाता रहा है, अब वे सब सच होते दिख रहे हैं। दूसरी बात बीपीएससी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे छात्रों की, जो कड़कड़ाती ठंड में भी बाहर ओढ़ना बिछौना डाले अपनी मांग पर अड़े हैं। और तीसरी बात करेंगे पतंजलि की, जिसके खिलाफ डाबर ने मुकदमा दर्ज किया है। बारी बारी से अब आगे बढ़ते हैं। पहले कोलकाता आरजीकर मेडिकल कॉलेज की घटना आपको याद होगी। हॉस्पिटल में ट्रेनी डॉक्टर का बलात्कार और विभत्स तरीके से उसकी हत्या। उस केस में सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी, जिसको हम सीएफएसएल कहते हैं, उसकी रिपोर्ट आई है। इस रिपोर्ट में बड़े खुलासे हुए हैं और इससे हम बिल्कुल हैरत में नहीं हैं, बल्कि हमें यकीन था कि रिपोर्ट ऐसी ही आएगी। रिपोर्ट के मुताबिक जिस सेमिनार रूम में ट्रेनी डॉक्टर का बलात्कार हुआ और हत्या की गई या हत्या की जाने की बात कही जाती रही है, उसमें ऐसा कोई सबूत नहीं मिला जिससे यह साबित हो सके कि अपराध वहीं किया गया। यानी कि सीन ऑफ क्राइम वह जगह नहीं है जो कही जाती रही है। 12 पन्नों की रिपोर्ट के आखिरी पेज पर, और वह भी आखिरी लाइनों में, क्या लिखा जानते हैं? जिस जगह ट्रेनी डॉक्टर का शव मिला था वहां संघर्ष का कोई सबूत नहीं मिला। जिस गद्दे पर शव था उस पर भी किसी तरह की हाथापाई के निशान नहीं मिले। गद्दे पर सिर और पेट के नीचे ही खून के निशान मिले। इससे साफ होता है कि शव कहीं और से लाया गया था, और यही बात हम पहले दिन से कह रहे हैं। कई सवाल हमने लगातार खड़ा किए और कई संदेह, और उन संदेहों सवालों के बीच में एक जो सबसे बड़ा संगीन सवाल था वो यही था कि हत्या कोई एक आदमी नहीं कर सकता है। इस तरीके से नृशंस हत्या, विभत्स बलात्कार एक इंसान के बूते के बाहर की बात है, और वह भी वह आदमी जो इकहरे बदन का है, दुबला पतला है, और जो ट्रेनी डॉक्टर है उस ठीक ठाक है। यह जो फॉरेंसिक रिपोर्ट है, इसका मतलब ये होता है कि 8 और 9 अगस्त की दरमियानी रात ट्रेनी डॉक्टर का रेप और मर्डर सेमिनार हॉल में नहीं बल्कि कहीं और हुआ था। जांच सीबीआई कर रही है और मुख्य आरोपी संजय रॉय पुलिस की हिरासत में है। सीबीआई 7 अक्टूबर को स्पेशल कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर चुकी है। संजय रॉय कई बार जब जब वो कोर्ट में पेश होने के लिए आता रहा है, मीडिया के सामने चिल्ला चिल्ला करके यह कहता रहा है कि उसे फंसाया जा रहा है, असली लोगों को बचाया जा रहा है। जो उसकी चिल्लाहटें रही हैं, जो जोर शोर से वो लगातार कोर्ट के परिसर में कहता रहा है, आप सुनिए उसको, फिर उस असलियत की पड़ताल पर निकलेंगे जिसने कभी इस देश को दहलाया था। जो संजय रॉय का पूरा बयान था वो मैं आपको सुनाऊंगा, लेकिन उस बयान से पहले कुछ लोग हैं हमारे साथ, उन लोगों को जोड़ेंगे और जूनियर डॉक्टर्स जो कह रहे हैं, पहले उनका बयान है, उनकी बात आपके सामने रखता हूं। अभी सीएफएसएल का रिपोर्ट में भी बोला जा रहा है कि जिस जगह में ये घटना घटा है उस जगह में पॉसिबल नहीं है कि कोई अनऑथराइज्डली अंदर पहुंचने के बाद इस तरीके का घटना घटा है। इस बारे में बात करेंगे। वेस्ट बंगाल जूनियर डॉक्टर्स फ्रंट का मेंबर्स हम लोगों के साथ है, डॉक्टर अकीब हम लोगों के साथ है। डॉक्टर अकीब, आप लोग जैसे पहले दिन से कह रहे थे कि ये जगह में ये इस तरीके का क्राइम नहीं हो सकता है, इसको सजाया गया है, इसको स्टेज किया गया है। अभी सीएफएसएल की तरफ से भी कहा जा रहा है कि जो रिपोर्ट है उस रिपोर्ट के मुताबिक ये जगह यानी सेमिनार हॉल प्लेस ऑफ ऑकरेंस नहीं हो सकता है। क्या बोलेंगे? देखिए, सबसे पहले हम लोग ये बात बताना चाहते हैं कि चूंकि हम लोग हॉस्पिटल प्रेमिसेस में काम करते हैं और 24 घंटे काम करते हैं, तो हम लोग को एक फेयर आइडिया है कि कब किसको क्या पता रहता है कि हॉस्पिटल में
कैसे जाना है आना है, ये एक सिंगल आदमी के लिए अननोटिस्ड पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक हॉस्पिटल सबसे पहली बात इमरजेंसी 24 आवर फंक्शनल है, यानी 24 आवर वहाँ पे कोई ना कोई मौजूद रहेगा, हर किसी का ड्यूटी रहेगा, ऑन ड्यूटी डॉक्टर्स रहेंगे, पेशेंट आते रहेंगे। तो कैसे पॉसिबल है कि एक आदमी अननोटिस्ड चला गया और फिर वापस आ गया और फिर उसको किसी ने देखा नहीं और उसके बाद क्या कहते हैं, मतलब उसको किसी ने हेल्प नहीं किया। ये पॉसिबिलिटी एकदम ना के बराबर है और ये हम लोग पहले दिन से ही कह रहे हैं। यह मामला बहुत बड़ा है और इसने हिंदुस्तान के हर घर को दहला दिया था। जितने भी माँ बाप थे कई महीनों तक उस बात से परेशान थे कि एक लड़की जो मेडिकल कॉलेज के कैंपस में है, अगर उसके साथ इस तरीके से अपराध हो सकता है, उसके साथ विवश बलात्कार हो सकता है, जघन्य अपराध उसके साथ हो सकता है, तो फिर कहीं भी कोई लड़की या महिला सलामत नहीं है। और इस मामले का जो मुख्य आरोपी बनाया गया संजय रॉय, उस संजय रॉय ने बार बार ये कहा कि मैं नहीं हूं। जो संदीप घोष उस कॉलेज का प्रिंसिपल था, उसको अगले ही दिन एक दूसरे मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल बना दिया जाता है। जब हो हल्ला हंगामा खड़ा होता है तो फिर उसको अपने पद से हटाया जाता है। कॉलेज कैंपस के भीतर बहुत सारे घपले, घोटाले, धांधलियां चल रही होती हैं। उनकी जानकारी उस ट्रेनिंग डॉक्टर को होती है, उसकी शिकायत करने के लिए लगातार परेशान है। अंदेशा इस बात का भी था कि उसको चूंकि सारे को कर्म पता थे, इसलिए उनको कर्मों पर पर्दा डालने की खातिर उसकी हत्या करा दी गई होगी। लेकिन मामला बहुत बड़ा रहा है और इंडिया न्यूज़ लगातार इस खबर पर बना रहा है। इसलिए हमने अभी अपने 4 मेहमानों को जोड़ा है ताकि सच को हम छानबीन करके आपके सामने लाएं कि असलियत क्या रही है। अख्तर अली साहब हैं, आप पूर्व उपाधीक्षक हैं उसी आरजीकर मेडिकल कॉलेज के, और कई मुकदमे आपकी तरफ से दर्ज हैं कॉलेज के भीतर और कॉलेज के फॉर्मर प्रिंसिपल के खिलाफ भी। डॉक्टर अमरनाथ मिश्रा हैं, आप फॉरेंसिक एक्सपर्ट हैं। डॉक्टर PSV राव हैं, आप हेल्थ केयर एक्सपर्ट हैं। और डॉक्टर असीम मैती हैं, आप आरजीकर हॉस्पिटल के डॉक्टर हैं। आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। अख्तर अली साहब, यह जो फॉरेंसिक रिपोर्ट है ये चीख चीख कर कहती है कि हत्या बलात्कार कहीं और हुआ, हत्या बलात्कार में कुछ और लोग भी शामिल रहे होंगे। अगर संजय रॉय है तो बॉडी को ला करके सेमिनार हॉल में रख दिया गया। साजिश गहरी है, बड़ी है और इसके पीछे कुछ और लोग हैं। देखिए, ये CFSL रिपोर्ट जो आई है ये एक बहुत बड़ा रहस्य से पर्दा उठा रहा है कि ये एक नया मोड़ आ गया है इसमें, क्योंकि क्राइम सीन या प्लेस ऑफ अकरेंस जो है वहां पे कुछ कोई भी निशान मिला नहीं। तो इसका मतलब ये है कि ये रेप और मर्डर कहीं और हुआ। अगर कहीं और है तो उसी बिल्डिंग में, क्योंकि बाहर से तो लाके आप बॉडी नहीं रख सकते, और मोस्ट लाइकली हो सकता है कि लिफ्ट से कनेक्टेड हो, इस सेमिनार रूम का जो लिफ्ट हो। तो इस तरह का ऐसा कहा गया है। मैं मीडिया के सूत्र से ही आपको बता रहा हूँ, टाइम टू टाइम मीडिया ने जो अपडेट किया है कि एक 7th फ्लोर में OT के अंदर में एक आर्थ्रोस्कोपी रूम है।